देखेंगे सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल। तो कल जो हमने देखा था मैग्निफिकेशन, दैट इज नोन एज लैटरल मैग्निफिकेशन। आज हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पहले, या दोनों ही एक साथ देख लेंगे। तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन मतलब जो भी डायमेंशन आपका प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग है उसमें जो मैग्निफिकेशन आएगा उसको लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन बोला जाता है। लैटरल किसको बोल रहे हैं? जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी आपका डायमेंशन है उसके उसमें जो मैग्निफिकेशन आएगा, दैट इज व्हाट वी नो एज लैटरल मैग्निफिकेशन। ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस मिरर का, और इस प्रिंसिपल एक्सिस में आप एक ऑब्जेक्ट रख रहे हो जो कि यू डिस्टेंस दूर है। ठीक है। और इसका दूसरा एंड जो है u प्लस डी यू या डी यू डिस्टेंस दूर आपका प्रेजेंट है। ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है इसलिए हमने इसको, इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग साइज है दैट हैज़ बीन टेकन एज डी यू। तो ये डी यू कितना साइज का बनेगा, ठीक है, वो हमें रिक्वायर्ड है। तो इसके दो एंड्स अगर आप ले लो ए और बी, तो इसके इमेजेस कहाँ पे बनेंगे, मतलब v एंड v प्लस डी वी, ठीक है, वो आपको निकालना है। तो एंड्स ए डैश और बी डैश अगर आपको मिल गए, मान लो ए डैश यहाँ पे है और बी डैश यहाँ पे है, ठीक है, तो ए का जो इमेज बनेगा ये अगर v होगा तो ये क्या होगा, डी वी होने वाला है। ठीक है। तो कैसे निकाले देखो यहाँ पे, लैटरल मैग्निफिकेशन क्या होगा, साइज ऑफ इमेज या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पहले लिख लेते हैं। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट will be equals to du and size of image will be equals to dv. So therefore lateral magnification कितना होगा, lateral magnification would be equals to size of image upon size of object dv by du. ठीक है। तो अभी हमें इक्वेशन क्या पता है, we know that वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल्स टू वन बाई एफ, ये हमें पता है। ये माइनस वन बाई, इसको अगर आप डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू यू इस पूरे इक्वेशन को, तो क्या बनेगा, यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा। ठीक है। v और u आपके वेरिएबल्स है, f तो कांस्टेंट है, वैसे f का कुछ नहीं रहेगा। इसको अगर आप लिखोगे तो माइनस वन बाई वी स्क्वेयर डी वी बाई डी यू माइनस वन बाई यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू वन बाई एफ का डेरिवेटिव कितना होगा, वन बाई एफ का डेरिवेटिव आएगा 0। आपको रिक्वायर्ड क्या है, डी वी बाई डी यू रिक्वायर्ड है। ये कितना आएगा, माइनस वी स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर। therefore lateral magnification क्या बन गया,
माइनस वी बाई यू का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज ओनली फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स अगर है तो वहां पे आप कैसे निकालोगे? तो ये मान लो ए है, ये बी है, ये मान लो एल है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो ये डिस्टेंस अगर आपको दिया हुआ है, दिस इज यू, ठीक है, तो ये कितना होगा, इसका पोजीशन आपका यू प्लस एल, बट ऑब्वियसली दोनों नेगेटिव होंगे। यहाँ पे आपको निकालना क्या है, ए डैश अगर इमेज ऑफ ए है, बी डैश अगर इमेज ऑफ बी है। तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा, ए डैश बी डैश, तो उसका जो साइज है, और लैटरल मैग्निफिकेशन होगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ये तो इसका एक एग्जांपल भी देखेंगे। तो पिछले में आप ये भी लिख के रखो, दिस इज माइनस स्क्वायर ऑफ एम लॉन्गिट्यूडिन, लॉन्गिट्यूडिन का स्क्वायर हो गया, ये वी बाई यू माइनस वी बाई यू आपका एम लॉन्गिट्यूडिनल है, उसका स्क्वायर करोगे तो वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर आएगा। गलत लिख दिया ना हमने। क्या है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ करो।
ठीक है, ओके। ठीक है, इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। ये मान लो आपका 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ऑब्जेक्ट है। इस मिरर का फोकल लेंथ जो है दैट इज मान लो 20 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा और लैटरल मैग्निफिकेशन क्या होगा, ये दो चीज़ें आपको निकालनी है। यहाँ सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फोकल लेंथ निकालते हैं विच इज़ r/2। तो फोकल लेंथ अगर r/2 है, r यहाँ पे क्या होगा, r आपका सेंटर कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में है पोल के। ठीक है, तो पोल के लेफ्ट हैंड साइड में अगर है तो r जो भी आप लोगे उसको आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये फोकल लेंथ भी आपका -5 सेंटीमीटर। सिंस r नेगेटिव है तो ये भी आपका नेगेटिव ही रहेगा। हो गया। ठीक है, तो इसीलिए ये यहाँ पे आपने छोटे क्लास में ऑलरेडी सीखा है कि फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर शुड बी टेकन नेगेटिव। रीज़न क्या है नेगेटिव लेने का, वो यही है कि आर आपका नेगेटिव है इसलिए। ठीक है, यहाँ पे सेंटर आपका लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है, तो आर आपका जो भी लिखोगे नेगेटिव लिखोगे, ये फोकल लेंथ भी आपका नेगेटिव बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फोकल लेंथ आपको मिल गया। सबसे पहले तो अभी आपको क्या निकालना है, ए डैश निकालना है। ठीक है, ए का इमेज कहाँ बन रहा है, तो उसके लिए क्या करोगे, ए डैश के लिए 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v प्लस 1/u की जगह क्या लिखोगे, 1/-20। दिस वुड बी इक्वल्स टू 1/f की जगह 1/-5। तो आपको v मिल जाएगा। तो बेटर है कि वी ए लिख लो। 1/va इज इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/5। ये आपका आएगा, देखो कितना। यहाँ से आपको वी ए मिल जाएगा इज इक्वल्स टू
-20/3 सेंटीमीटर। ये आपके ए डैश आया। सिमिलरली बी डैश कैसे निकालना वो देखते हो। तो बी के लिए क्या लिखोगे? बी के लिए यू कितना है? -30। तो 1/VB प्लस 1/-30 इज -1/5। तो 1/VB इज इक्वल्स टू -1/5 प्लस 1/30। यहाँ से क्या आएगा देखो, VB आएगा 30 डिवाइडेड बाय माइनस +1 -5। ये आपका आ रहा -6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज कितना हो गया देयरफॉर? साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू, आप VB माइनस VA लिख सकते हो। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वैसे कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर -6 माइनस ऑफ -20/3 -18 प्लस 20/3। ये 2/3 है। क्लियर है इतना? तो फिर आपका लैटरल मैग्निफिकेशन जो है वो भी आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, literally longitudinal magnification this will be equals to size of image 2/3 divided by size of object 10। 2/30 आ रहा। तो यहाँ पे देखो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में क्या है, ये अगर आपका मिरर मिरर है ये अगर आपका पोल और एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस, तो पोल हमारा
रेफरेंस होता है, ठीक है। और पॉजिटिव साइड किसको लिया, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो मिरर पे लाइट किस साइड से इंसिडेंट होगा, इस साइड से इंसिडेंट होगा। ठीक है, और जनरली हमें यही वाले केसेस सारे मिलने वाले हैं। तो लाइट अगर इस साइड से इंसिडेंट हो रहा है, जिस साइड लाइट जा रहा होता है उस साइड को पॉजिटिव साइड माना जाता है। तो यहाँ पे लाइट किस साइड जा रहा है, टुवर्ड्स राइट जा रहा है, तो राइट वाला साइड आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जिस साइड से लाइट आ रहा है वो साइड आपका नेगेटिव होगा। तो जनरल कन्वेंशन आपका ये है, साइन कन्वेंशन जब हम लिखते हैं तो लाइट जिस साइड जा रहा होता है उसको पॉजिटिव माना जाता है, और जिस साइड से लाइट आ रहा होता है उसको नेगेटिव। और वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को नेगेटिव। द डायरेक्शन इन विच लाइट ट्रेवल्स, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड नहीं, is taken as positive sense of direction। ठीक है, तो लाइट जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है उसको पॉजिटिव सेंस माना जाता है डायरेक्शन का। तो सिमिलरली अगर मिरर आपका ऐसा हो गया कॉनकेव, लाइट इधर से आ रहा है तो ये साइड पॉजिटिव मानोगे, ये साइड नेगेटिव मानोगे, हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हो गया इतना। एक और एग्जांपल अभी करने वाले, देखो। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। यहाँ पे देखो क्या है, a U-shaped wire is placed before a concave mirror having radius of curvature 20 cm as shown. Find the total length of the image।
इमेज का टोटल लेंथ आपको चाहिए। यहाँ पे सारे के सारे आपको काम आएंगे, देखो जो जो हमने सीखा है मैग्निफिकेशन। सबसे पहले तो 30 वाला जो साइड है, पॉइंट्स आप मार्क कर लो इसमें, ए, और ये पॉइंट मान लो आप बी है। ये दोनों हाइट आपके 10 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो निकालते ए कहाँ पे बनेगा। ए डैश के लिए क्या करना है देखो, 1/v प्लस 1/u इज 1/f। तो यहाँ पे 1/v प्लस 1/u की जगह क्या पुट करोगे, -30 इक्वल टू 1/f की जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया है, फोकल लेंथ वुड बी r/2। ये इस कॉनकेव मिरर है, सेंटर आपके लेफ्ट हैंड साइड में, रेडियस भी आपका नेगेटिव है, -20/2 सेंटीमीटर, ये आपका आएगा -10 सेंटीमीटर। तो 1/-10, ये वी ए ले लो, 1/va इक्वल्स टू 1/30 माइनस 1/10। ये आपका 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कितना आएगा, -15 सेंटीमीटर। सिमिलरली बी डैश निकालो। बी डैश कहाँ पे होगा, यहाँ पे आप इनको भी नेमिंग कर दो, ये सी ले लो, ये डी ले लो। एसी का हाइट कितना हो जाएगा, एसी का हाइट आप यहाँ से निकाल सकते हो, देखो यहाँ पे ये इस चीज़ का क्या बनेगा, इस चीज़ का लैटरल मैग्निफिकेशन होगा। लैटरल मैग्निफिकेशन कितना होगा इसका, magnification of the object kept at A would be equals to -v/u। The height of या AC डैश अपॉन AC, ये कितना होगा, -v/u। v कितना है, -15, u कितना है, -30। AC डैश अपॉन AC इक्वल्स टू -1/2। AC डैश कितना होगा आपका, -AC जो कि 10/2 हो गया, -5 सेंटीमीटर, मतलब नीचे की तरफ होगा, -5 सेंटीमीटर का मतलब है। ये तो ए सी डैश किधर बनेगा, ए डैश एक तो बनेगा -15 पे, इसका मिडवे ले लो, इधर आपका ए डैश बन रहा है, और इसके ये बस सी डैश ये रहेगा, और ये लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर ओनली। अभी देखते हैं बी डैश का क्या है।
बी डैश कहाँ होगा? वन बाई वी पुट करोगे तो क्या आएगा? वन बाई वी बी प्लस वन बाई -40 हो गया ये। इधर कितना होगा? वन बाई -10। यहाँ से फिर आएगा वन बाई वी बी इज 1/40 -1/10। 40/3 ये कितना होगा? 40/3 मतलब 10 पॉइंट समथिंग आएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा। तो बता दो माइनस एंड 13.33। तो बी डैश कहाँ बन रहा है? ये तो 15 पे बना था, तो इधर बनेगा। ये आपका 15 है, ये आपका 13.33 है। और यहाँ पे इसका साइज कितना होगा? मैग्निफिकेशन एट बी वुड बी इक्वल्स टू कितना? माइनस वी बी अपॉन यू बी। वी बी कितना है? वी बी आपका -40/3 डिवाइडेड बाय ये कितना है? -40। मैग्निफिकेशन एट बी आपका आ रहा है देखो, तो आप लिख सकते हो बेटर बी डी डैश बी डैश बी डैश बी डैश डी डैश अपॉन बी डी। दिस वुड बी इक्वल टू कितना हो गया? 40 कैंसिल 1/3 माइनस 10/, ये आपका आ रहा है, तो इतना लेंथ का होगा -3 पॉइंट, ये हाइट आपका 3.3 होगा। तो टोटल कितना लेंथ बन रहा है देखो पेरीमीटर। ये है साइज आपका देखो, ये ये और ये आपका पेरीमीटर फ्रेम हो गया उसका, मतलब जो यू शेप फ्रेम है उसका इमेज ऐसा बनेगा। इसका पेरीमीटर कितना हो गया? इधर आपका 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 3.3 हो गया, और ये कितना हो गया? 15 माइनस 13.33, ये कितना है? 0.67 टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू 5 प्लस 0.67 प्लस 3.33 कितना रहेगा? 12 आएगा। हाँ 11 आ रहा है ना? 5 सॉरी, तो 10 आएगा ये तो। टोटल लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर आ रहा है। क्लियर है?
यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में सारा आपका ऑलमोस्ट स्फेरिकल मिरर्स खत्म ही हो गया, सब कुछ यूज़ हो गया यहाँ। ठीक है, तो अभी बस एक और चीज़ रहेगा स्फेरिकल मिरर्स में, विच इज़ मोशन इन फ्रंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, मोशन वाला पार्ट अभी देखना है हमें। और एक और एरियल मैग्निफिकेशन भी आप देख सकते हो। इतना लिख लो पहले, ये खत्म हो गया सबका। क्वेश्चन आप कर ही सकते हो, भाई कुछ नया नहीं है, टेंथ में आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है बहुत। बहुत क्वेश्चंस किए हैं अपने टेंथ में भी, वही सब क्वेश्चंस वापस यहाँ पे भी रहने वाले हैं। एक कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, ठीक है, जैसे कि आपका स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर दोनों का कॉम्बिनेशन से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। एरियल मैग्निफिकेशन अगर हम बात करें, ये दोनों केस में आपके अलग अलग बन जाएंगे। ये मान लो आपका एक स्फेरिकल मिरर हो गया, और इस मिरर के सामने आपने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया सच दैट द ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और the object is in a plane which is perpendicular to the principal axis। ठीक है, ये ऐसा रखा है। इसके डायमेंशंस आपके मान लो ये L है और ये B है। ठीक है, तो दोनों डायमेंशन ये और ये मिरर से कितना डिस्टेंस दूर है, यू डिस्टेंस ही दूर है। ठीक है, तो इसका जो मैग्निफिकेशन होगा, ठीक है, वो जैसे कि अगर ये डायमेंशन बताओ और ये डायमेंशन बताओ, दोनों का मैग्निफिकेशन क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज दोनों का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर यू आपका सेम। समझ में आ रहा है चीज़? अगर आप इस साइड से देखो तो आपको क्या दिखेगा, इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट क्या दिखेगा, ऑब्जेक्ट आपको बस ये लाइन दिखेगा। इस साइड से अगर आप देख रहे हो तो आपको बी जो हाइट है बस यही दिखने वाला है, एल आपको नहीं नज़र आएगा। सिमिलरली अगर आप टॉप व्यू में देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, अकेला ये वाला हाइट दिखेगा, लेग। तो दोनों में क्या होगा, एल डैश जो है वो बन जाएगा मैग्निफिकेशन एम इंटू एल हो जाएगा, बी डैश जो होगा वो भी एम इंटू एल हो जाएगा, बिकॉज ये आपका जो ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट इज एट अ सेपरेशन ऑफ यू फ्रॉम द मिरर, पोल ऑफ द मिरर से यू डिस्टेंस। तो टॉप व्यू में आपको ये डायमेंशन दिखेगा, फ्रंट व्यू में आपको ये डायमेंशन दिखेगा, दोनों में मैग्निफिकेशन आपका सेम ही आएगा, बिकॉज दोनों ये आपका यू डिस्टेंस दूरी दिखेगा। ठीक है, ये भी आपको यू डिस्टेंस दूरी दिखेगा। ठीक है, यू अगर सेम है तो दोनों का वी भी सेम हो जाएगा, मैग्निफिकेशन भी सेम। तो नया एरिया क्या बन रहा है देखो, एरिया डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा एम स्क्वायर एल इंटू बी, सॉरी बी रहेगा स्क्वायर एल इंटू बी, ए डैश इज एम स्क्वायर इंटू ए, इनिशियल एरिया जो था। तो यहाँ पे ये जो दोनों लेंथ्स है, ये लेंथ भी आपका लैटरल बन जाएगा, ये लेंथ भी लैटरल ही होगा, बिकॉज यहाँ ये डायमेंशन भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये डायमेंशन अगर आप टॉप व्यू से देखोगे ये डायमेंशन भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ही प्रेजेंट है, दोनों में रिजल्ट आपके मैग्निफिकेशन का सेम ही रहने वाला है। तो एक तो ये है।
दूसरा, अगर आप ऑब्जेक्ट को मान लो इस मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस में रख दिए, या प्रिंसिपल एक्सिस वाले प्लेन पर रख दिए, ऑब्जेक्ट अगर ऐसा रखा हो, फिर क्या होगा, इमेज जो है क्या बन जाएगा, एक ट्रेपेजियम बन जाएगा इसका इमेज। फिर आपका ट्रेपेजियम जो बनेगा, मान लो ऐसा ट्रेपेजियम बन रहा है, फिर उस ट्रेपेजियम का एरिया आपको फिर निकालना पड़ेगा कितना है। ठीक है, तो ये ए वाला साइड है, ये बी वाला साइड है, डी डी ऐसा मान लो, ये ए डैश है मान लो, ये बी डैश होगा, डी डैश होगा, ये मान लो बी डैश है, ये सी डैश होगा। तो ए डैश डी डैश और बी डैश सी डैश लैटरल मैग्निफिकेशन से निकलेंगे, और फिर आप उसको आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करके सेपरेशन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ए डैश और बी डैश के बीच सेपरेशन कितना है, दैट वुड बी दिस पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, ट्रेपेजियम के एरिया, सम ऑफ पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, इस हिसाब से आपका निकल आ जाएगा। ठीक है? ऐसा आप वो तो इक्वेशन आपको बता देगा कैसा होगा। ठीक, चलो इतना हो गया, इतना लिख लिया। इमेज और ऑब्जेक्ट, उसका एक चार्ट हमें ऑलरेडी 10 से ही पता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का लोकेशन और इमेज कहाँ बनेगा और मैग्नीफिकेशन क्या होगा, वो भी कॉनकेव मिरर के लिए अभी देखने वाला। तो ऑब्जेक्ट अगर आपका मान लो बियॉन्ड सी रखा है, या एट इन्फिनिटी अगर है, माइनस इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बनता है, एट फोकस, और आपका मैग्निफिकेशन क्या होगा, अनडिफाइंड, हाईली डिमिनिश्ड। ऑलमोस्ट जीरो ही है, बट अनडिफाइंड है, कितना होगा एग्जैक्ट बता नहीं सकता। ये अगर बिटवीन सी एंड एफ है, सॉरी बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड सी, ऑब्जेक्ट जब आपका माइनस इन्फिनिटी और सी के बीच में रहेगा, ठीक है, अब इमेज आपका बिटवीन सी एंड एफ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एम आपका 0 से -1 के बीच रहता है, और डिमिनिश्ड रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब आपका सी पे होगा, इमेज भी आपका एट सी ही होने वाला, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर,
यहाँ पे मैग्नीफिकेशन कितना होगा आपका -1, और आपका सेम साइज रियल इन्वर्टेड, ऊपर में भी आपका रियल इन्वर्टेड ही होगा। तो जब तक आप बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे, ठीक है, इमेज कहाँ जाएगा, इमेज बिटवीन सी से बियॉन्ड जाएगा, ये बियॉन्ड सी लिख लो बेटर। ठीक है, मैग्नीफिकेशन आपका जो है हो जाएगा, ये एनलार्ज्ड होने वाला है और -1 से भी छोटा। और रियल इन्वर्टेड होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब एफ पे होगा, इमेज कहाँ पे होगा, एट -इन्फिनिटी, मैग्नीफिकेशन आपका कितना होगा, हाईली एनलार्ज्ड रियल इन्वर्टेड। सी और पी के बीच क्या होगा, ऑब्जेक्ट जैसे ही आपका एफ से पी की तरफ जाएगा, इमेज आपका +इन्फिनिटी से पोल की तरफ ट्रेवल करेगा। और मैग्नीफिकेशन आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट आपका इमेज बने। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो थ्रू आउट, फोकस से पहले तक, ठीक है, ये अगर आपका मिरर है, ठीक है, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज कहाँ बना था, फोकस पे बना था, ये मान लो आपका सी है। तो जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से फोकस की तरफ ट्रैवल कर रहा है, इमेज कहाँ की तरफ ट्रैवल कर रहा है, फोकस से -इन्फिनिटी की तरफ, उल्टा। फिर ऑब्जेक्ट जब यहाँ से फोकस से पोल की तरफ ट्रैवल कर रहा है, इमेज +इन्फिनिटी से ट्रैवल करता हुआ पोल तक पहुँच रहा है। क्लियर है जिस, तो थ्रू आउट ऑब्जेक्ट अगर टुवर्ड्स राइट चला है, मिरर किस तरफ चला है, थ्रू आउट नेगेटिव डायरेक्शन में ही मूव किया। समझ में आ रहा है चीज़। तो देखो -इन्फिनिटी से सी तक कितने टाइम में ऑब्जेक्ट पहुंचा, उतने टाइम में इमेज कहाँ से कहाँ पहुंचेगा, एफ से सी। ये चीज़ समझ में आ रहा है, -इन्फिनिटी पे जब आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पे है, एफ पे है। सी पे जब ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सी पे ही है। बाय द टाइम ऑब्जेक्ट ट्रेवल फ्रॉम -इन्फिनिटी टू सी, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड फ्रॉम ओनली एफ टू सी। समझ में आ रहा है। तो स्पीड किसका ज़्यादा रहा होगा इस रीजन में, तो जब आपका ऑब्जेक्ट इस रीजन में है -इन्फिनिटी टू सी, इस रीजन में जब ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा तो हमेशा उसी का स्पीड ज़्यादा होगा इमेज से, बिकॉज सेम टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज वेरी मच लार्जर कंपेयर टू दैट ऑफ द इमेज। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसको आप रीजन 1 दे लो। फिर रीजन 2 कौन सा होगा, सी से लेके एफ, तो आप रीजन 2 ले लो। तो सी से एफ के बीच ऑब्जेक्ट जब सी से एफ पहुंचा, इमेज कहाँ से कहाँ पहुंच गया, सी से -इन्फिनिटी पहुंच गया। समझ में आ रहा है चीज़। यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रीजन 2 में वेलोसिटी ऑफ कौन बहुत बड़ा होगा, इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज वुड बी ग्रेटर कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर रीजन 3 जब आपका ऑब्जेक्ट एफ से पी पहुंच रहा है, इमेज कहाँ से कहाँ, +इन्फिनिटी से पी पहुंच गया। यहाँ पे भी क्या होगा, रीजन 3 में भी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वुड बी व्हाट, लेसर देन वेलोसिटी ऑफ इमेज। इमेज आपका ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है।
ठीक है, एंड थ्रू आउट वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये हमारा एक एनालिसिस आप बोल सकते हो गया है। ठीक है, इसका मैथमेटिकल जो वैल्यूज़ है कि कैसे कैसे डिपेंड करेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वो भी हम देखने वाले हैं अभी। तो ये चार्ट बना लो। मोशन इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। यहाँ पे दो चीज़ें वही, एक तो अलोंग द नॉर्मल अगर है मूवमेंट, तो वहाँ पे क्या करना है। तो मेन जो टफ क्वेश्चन आपके रिफ्लेक्शन से बनते हैं वो इसी पार्ट से, मोशन वाले पार्ट से। ठीक है, तो इस पर आपके बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एस सी वर्मा में भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, लास्ट की तरफ मिलेगा आपको, एंड की तरफ बिल्कुल। और आपके उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बट आंसर्स बहुत गलत है ऑब्जेक्टिव में। लेक्चर शीट और प्रैक्टिस शीट में मिल जाएंगे आपको, बट उसमें आंसर गलत बहुत जगह मिलेगा। तो अगला देखो आपका अलोंग द नॉर्मल। या वैसे भी अलोंग द नॉर्मल अगर आप देखोगे, जब मूवमेंट हो रहा है, एक पार्टिकल जब चलता हुआ आएगा तो उसका v चेंज होगा और u भी चेंज होगा। कि ये अगर चल रहा है इधर, मान लो इस समय वेलोसिटी v, या v ऑब्जेक्ट मान लो, इसका अगर u अभी है, ठीक है, नेक्स्ट इंस्टेंट उसका इमेज अगर मान लो यहाँ पे है, अगले ही इंस्टेंट उसका v भी चेंज हो जाएगा। तो डी यू डी टी क्या होगा, डी यू डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ u, दैट वुड बी इक्वल्स टू v नॉट। ठीक है, और आपको चाहिए क्या, अगर आपको डी वी डी टी आपने निकाल लिया, दैट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। तो इसको कैसे निकालो, देखो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको मिरर फार्मूला लेना है, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, वहीं से आपका आ जाएगा। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको पूरे इक्वेशन को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा, -1/v² चेन रूल लगेगा dv/dt, -1/u² चेन रूल लगेगा du/dt, और फोकस का डेरिवेटिव 0 होगा। तो dv/dt कितना होगा, -v²/u² du/dt। तो ये आपका बन गया -m² बोल सकते हो, लेटरल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आपका इक्वेशन आ रहा है। ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस वही बता रहा है कि इमेज का वेलोसिटी जो है, इमेज की वेलोसिटी इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपका रिलेटिव मोशन भी हो रहा है, मतलब इफ द मिरर इज आल्सो मूविंग, ये जो रिजल्ट है दिस इज ओनली फॉर स्टेशनरी मिरर्स। तो अगर आपका मिरर जो है वो भी मूव कर रहा है तो क्या करोगे। हम्म, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मिरर आपका स्टेशनरी बना ही सकते हो तब भी, ठीक है। बट अगर उस टाइम अगर दोनों मूव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं, और आपको अगर मिरर को स्टेशनरी करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू सी एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू द मिरर।
ठीक है, तो जैसे ही आप विद रिस्पेक्ट टू मिरर देखोगे तो वापस सब कुछ क्या हो जाएगा, मिरर आपका स्टेशनरी बन जाएगा, तो वापस से ये रिजल्ट जो है वापस वैलिड हो जाएगा। इफ मिरर इज मूविंग along the normal या along principal axis, नॉर्मल लिख लो बेटा, तो क्या होगा, velocity of image with respect to mirror is equals to minus m square velocity of object with respect to mirror। तो यहाँ पे देखो velocity of object, velocity of image जो है that does not only depend on velocity of object but also depends on what is the position of the object, u पे भी dependence है, so it depends on position as well as the velocity of the object। तो object का velocity भले ही सेम हो लेकिन डिफरेंट पोजीशंस पे जब वो प्रेजेंट है तो इमेज की वेलोसिटी डिफरेंट रहने वाली है। ठीक है, दिस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो अभी देखो मोशन परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, नॉर्मल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आपका मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट तो वी और यू में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। यहाँ पे क्या होगा देखो, तो ऑब्जेक्ट अगर मान लो आपका ऊपर जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो इमेज आपका इधर रहेगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का अभी फ़िलहाल हाइट जो है, ये मान लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जिस हाइट पे प्रेजेंट है वो, और ये आपका हाइट ऑफ इमेज हो गया। अभी देखो दोनों का u और v में कोई फ़र्क नहीं आएगा ड्यूरिंग द मूवमेंट, u एंड v दे आर गोइंग टू रिमेन द सेम, बट हाइट ऑफ h नॉट और h आई, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से जो हाइट है दैट वुड चेंज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, क्या एच आई अपॉन एच नॉट क्या होता है, मैग्नीफिकेशन, क्योंकि माइनस वी बाई यू है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, अब यहाँ पे v और u अगर आप देखोगे हियर v एंड u आर कांस्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। इसको डेरिवेटिव करो, the velocity of image is equals to minus v by u, the velocity of object। ठीक है, यहाँ पे बट रिलेटिव के लिए भी विद रिस्पेक्ट टू ये आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे अगर मिरर मूव करेगा तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस से एच नॉट और एच आई दोनों वैल्यूज भी आपके चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको रिलेटिव ही लेना पड़ेगा, पर मिरर भी मूव कर रहा है तो उतना कॉम्प्लिकेटेड केस आपको देंगे नहीं वैसे, और ये केस भी आपका हार्डली आने वाला है वैसे भी। इसको आप ऐसे लिख लो, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और m के आपने ऑलरेडी फॉर्म्स देखे हैं इन टर्म्स ऑफ u इन टर्म्स ऑफ v, जो भी दिया रहेगा उसके हिसाब से आप कन्वर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। तो स्पेरिकल मिरर्स की जो थ्योरी है ऑलमोस्ट ओवर ही है। ठीक है, अभी क्वेश्चंस आप लगाना स्टार्ट कर दो इसके। ठीक है, कल से हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, और बेटर है कि आप मूवमेंट वाला जो क्वेश्चन है वो करो। ठीक है, ये जो मतलब मोशन वाले जो क्वेश्चन रहेंगे
वो ही ज़्यादा टफ आपको लगेंगे, बाकी जो है वो 10th में आपने ऑलरेडी बहुत कर लिया है, तो सब आप कर ही लोगे। Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.